हमारे गुरुजी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी है, तो उन्होंने कहा कि बेटा वो आपके गुरुजी नहीं है, वो हमारे भी गुरुजी है। गायत्री परिवार के अपने आप को कार्यकर्ता कहलाते हो और अपने सामान की तुम रखवाली नहीं करोगे तो समाज की सेवा किस प्रकार करोगे। दोष दुर्गुण तो उनका परिमार्जन से संबंधित वो प्रायश्चित भी करवाते थे। गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुम पद यात्रा पे जा रहे हो तो तुम ऐसा करना कि तुम सूखा आटा ले लेना। अगर मान लो कहीं किसी से मांग करके मत खाना। अगर मान लो कहीं सहज में कोई कहे कि भाई आपको हमारे घर में भोजन करना है तो आप बिना जाति पूछे वहां पे भोजन प्रसाद पा लेना। गुरुदेव कहते थे कि बेटा ये मिशन का अगर जो कोई खाएगा अगर वो अनावश्यक खा रहा है तो मैं उसके शरीर में पारे की तरह बन करके फूट फूट करके निकालूंगा। स्विच के नीचे ही उनकी कुर्सी लगी रहती थी, तो वो स्विच ऑन करते जब पंखा चल जाता, और बाकी उनके साथ में वो साधारण अपने हाथ वाला पंखा होता था, तो उस पंखे से वो हवा करते थे। मैं ये गुरुदेव की ही बड़ी कृपा समझता हूँ कि वो अचानक कौन आ गए और फिर वापस मार्गदर्शन करके रास्ता बता करके फिर वो अदृश्य हो गए। बेटा हमने तुम्हारी पीड़ा को जान लिया है और तुम किसी से एक छोटा सा हवन करवा देना। मैं बंसीलाल दायमा, ग्राम लाखोला, जिला भीलवाड़ा का रहने वाला हूँ। मैं सन 1965 में मेरे को कोई पुराना कल्याण का अंक मिला, उसमें मुझे पढ़ने को मिला कि गायत्री महामंत्र से बढ़कर और कोई नहीं है। तो मैं उसी दिन से मैंने गायत्री मंत्र भी सीख लिया और उनका मैं जप करने लगा। उसी बीच में हमारे यहाँ 1973 में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें अपने रमेश चंद्र जी शुक्ला, जिनको कि शुक्ला बाबा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने 108 कुंडी यज्ञ हमारे निकट 6 किलोमीटर दूर गंगापुर में किया। तो उसमें तो मेरे को सूचना नहीं थी, लेकिन उसके बाद में मुझे पता चला तो मैं फिर बहुत पश्चाताप किया मैंने, और फिर वो गायत्री परिवार का एक सदस्य बन गया और अखंड ज्योति का मैं पाठक बन गया। न केवल पाठक बना बल्कि मेरे सभी इष्ट मित्रों को भी मैंने वो अपने पत्रिका अपने नाम पे मंगाकर उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद में सन 75 में मैंने एक पत्र लिखा था और उसके चौथे या 5वें दिन मुझे वापस यहाँ से जवाब मिलता शांतिकुंज से कि आपकी स्वीकृति है और आप 9 दिन के शिविर में आप यहाँ शांतिकुंज आ सकते हैं। तो हम हमारे यहाँ से 3 परिजन यहाँ 75 में यहाँ आए। तो यहाँ पर गुरुदेव से मिले और 3 दिन बाद में जब ये अपने मिश्रा जी उस वक्त शांतिकुंज गेट नंबर 1 के बाहर ईंटों की वेदियां बनाकर वो यज्ञ डेली करते थे, हर रोज वेदी को उठा लिया करते थे। उस वक्त उन्होंने कहा कि अगर मान लो कोई दीक्षा लेना चाहें तो भी आप दीक्षा ले सकते हैं। तो उन्होंने 4-5 परिजनों ने दीक्षा में अपना हाथ उठाया, तो मैं भी उसमें एक था। तो मैंने भी दीक्षा ली। जब दीक्षा ली तो बाद में पता चला कि वो 6 अप्रैल था और 6 अप्रैल संयोगवश मेरा जन्म दिवस भी था। तो वो भी बड़ा एक सौभाग्य का काम रहा। उसी समय सामने गायत्री मंदिर के पास में साहित्य स्टॉल था, तो वहाँ पर लोग साहित्य ले रहे थे। तो उनमें एक परिजन ने लिया सुनसान के सहचर। तो मुझे पता नहीं था कि सुनसान के सहचर किस विषय की है क्या है, तो हमने भी वो खरीद ली। और जब 1-2 पन्ने पलटे तो 8-9 दिन के शिविर में हमने उसको पूरी को पढ़ डाला। उस समय गुरुदेव से मिलने का हमें बहुत पूरा समय मिलता था, कम से कम 15-20 मिनट तक अकेले में वो गुरुदेव बात करते थे। तो मैंने गुरुदेव से अंतिम समय में जब कल विदा होने वाली थी उससे पहले मैंने गुरुदेव से निवेदन किया कि मैं भी हिमालय जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने खूब मना किया, बेटे वहाँ क्या करेगा, वहाँ अक्सर कर फालतू के आदमी रहते हैं। उसमें जो हमने वर्णन किया वैसे तो खोजने पर ही मिलते हैं। तो फिर हमने वो बात को आई गई कर दी। फिर मैंने उस बाद में कम से कम सन 80 तक जब भी मैं उनसे मिलता, कभी कभार मैं उनसे इस विषय में चर्चा करते रहता। एक दिन अचानक मैं जब गुरुदेव के ऊपर मिलने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि बच्चे तू अक्सर कर कहा करता है कि भाई तो हिमालय जाना, तो आज तू हो आ। मैंने बोला साहब मुझे नहीं जाना है। तो क्यों नहीं जाना चाहते हो? कि मैं कि साहब अभी मैं नीचे गेट नंबर जहाँ अभी आज गेट नंबर 2 है वहाँ पर मैं बैठा था, तो सामने होटल पे कोई लोग बात कर रहे थे कि अभी अभी हम गंगोत्री से आए, एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ, वहाँ से एक बस खड्डे में गिर गई, उसमें 4-5 लोग बुरी तरह से वो उनका प्राणांत हो गया और 4-5 लोग घायल हो गए।
तो फिर मैंने इसलिए उनसे गुरुदेव से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बेटा ये तो मरना जीना का काम तो होता रहता है, लेकिन मैं तुझे कह रहा हूँ कि तू गंगोत्री चला जा। मैंने कहा साहब वहाँ जाने के लिए मेरे पास न तो सर्दी के कपड़े हैं, न कोई साधन सामग्री वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं। तो नहीं, नीचे माता जी से कहना जो वो तुझे सत्तू वगैरह तेरे को खाने का सूखा सामान दे देगी, और कंबल वगैरह जो भी चाहिए वो माता जी दे देगी। तो हमने कहा तो फिर तो काम बन गया। तो फिर हम नीचे आए तो फिर हमने कहा कि यार मैं अकेला तो कैसे जाऊँ। तो फिर हमने श्री गोपाल जी रजक और घनश्याम जी देवांगन, वो जो हमारे पूर्व परिचित है, यही जो अभी जीवनदानी है, तो उनसे कहा तो वो भी आनंद फानंद में तैयार हो गए। अच्छा, गुरुदेव ने हमें ये भी बताया था कि बेटा वहाँ पे एक बाबा जी रहते हैं, उनसे तुम जरूर मिल के आना, जो गंगोत्री में ढूंढने पर आपको मिल जाएंगे, जो कि बिल्कुल एकदम निर्वस्त्र रहते हैं और उनकी उम्र खूब लंबी है। तो हमारे लिए ये भी एक अच्छा विषय मिल गया। तो हम वहाँ चले गए तो हमें वो मिल गए। तो फिर हमारी वो उन्होंने कुशल क्षेम पूछी। अक्सर कर वो मौन रहते थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सीमित धीरे शब्दों में उन्हें कहा कि बेटा तुम आ गए हो। हमने बोला जी हाँ हम आए हैं। तो आप गुरुजी के यहाँ से आए हो? हमने कहा कि हम तो शांति कुंज से आए हैं, हमारे गुरुजी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी है। तो उन्होंने कहा कि बेटा वो आपके गुरुजी नहीं है, वो हमारे भी गुरुजी है। हमने बोला साहब वो आप तो इतने लंबी उम्र के हैं, हमारे गुरुदेव तो अभी 60-70 वर्ष के लगभग हैं, और आप उनके क्वेश्चन कि ये आपका विषय नहीं। फिर हमारी वो कुछ बातें हुई और फिर उन्होंने कहा कि प्रसाद ले। तो फिर उन्होंने हाथ ऊपर किया और वो जैसे कि उन्होंने अदृश्य शक्ति से एक प्रसाद, एक मुट्ठी पर प्रसाद दिया। तो मैंने लिया। मैंने सोचा कि वो भाई हमारे तीनों के लिए ये प्रसाद, मैं दूसरे भैया को देने लगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तुम्हारे लिए। फिर दूसरी बार मैं उनको दिया गोपाल जी रजक को, और तीसरी बार उनको ये घनश्याम देवांगन को दिया, और उनसे हम बहुत ही प्रभावित हुए। अच्छा, वो एकदम निर्वस्त्र रहते थे। वो कहते हैं कि बेटा मैं अभी इन दिनों यहाँ हूँ, जब सर्दी होती है तो मैं ऊपर तपोवन नंदनवन में चला जाता हूँ। अभी मैं ये जून जुलाई और अगस्त तक मैं यहाँ रहता हूँ, फिर बाकी मैं वहीं ऊपर रहता हूँ। ये उनको देखी। फिर उन्होंने कहा कि गुरुदेव को हमारा चरण स्पर्श करके उनको प्रणाम कहना। अब उसी बीच में हमें लगा यार कि अब क्यों ना हम उनका गुरुदेव का फोटो खींच लिया जाए, जबकि इनके बारे में हमने साप्ताहिक हिंदुस्तान और ये धर्मयुग जो कि बड़ी पॉपुलर पत्रिका हुआ करती थी उस समय, तो उसमें पढ़ा था कि एक बाबा जी गंगोत्री में रहते हैं, उनकी कई अंग्रेज लोग जाते हैं, फ़ोटो तो खिंच जाते हैं, वो भी शहर फ़ोटो खिंचवा देते हैं, लेकिन जब वो फिल्म डेवलप करते हैं तो उसमें फ़ोटो आती नहीं थी। तो हमने कहा कि साहब मेरे मन में ऐसे ही कुछ उछल कूद हो ही रही थी। तो उन्होंने मेरी मन की बात को ताड़ ली, और वो रामानंद स्वामी जी ने कहा कि तुम ये सोचते हो कि फ़ोटो नहीं आएगी। मैंने बोला कि जी हाँ वो बात सही है, लेकिन तुम गुरुजी के यहाँ से आए, इसलिए तुम चाहे फ़ोटो न खींचना भी जानते होंगे तो भी इसमें बड़ी अच्छी फ़ोटो आएगी। तो फिर मैंने उनकी फ़ोटो खींची। फिर गोपाल जी भैया को मैंने कहा तो उन्होंने मेरे साथ उनकी फ़ोटो खींची। फिर मैंने एक दूसरे से हमने तीनों ने वो फ़ोटो खींची, एक उनकी अलग से 4 फ़ोटो हमने ली थी। और वो यहाँ आकर के देखी तो फ़ोटो बड़ी अच्छी आई, जिनकी एक कॉपी अभी मेरे साथ है। बाकी इस प्रकार वो बड़े ये रहस्यमय संत थे, और उनकी उम्र के बारे में बताते हैं कि वो 450 वर्ष के हैं। मैं 1975 में पहली बार जब यहाँ शांति कुंज आया, उस वक्त हमारी धर्मपत्नी वो एक प्रेत बाधा से ग्रसित थी, और उनके लिए हमने कई प्रकार के उनके जो भी चिकित्सा उपकरण, या जो जैसे कोई अपने ये चिकित्सा है, यंत्र मंत्र है, या किसी देवी देवता, सब कुछ किया, लेकिन उनमें कोई वो नहीं हुआ। मैं बहुत परेशान था। अच्छा, मैं उस कामना से नहीं आया था। उससे पहले मैंने गायत्री महाविज्ञान के 3 भाग पढ़ लिए थे। तो मैं गुरुदेव को एक भगवान सदृश मेरे मन में वो कल्पना थी कि भाई वही है। तो मैंने सोचा कि यार गुरुदेव कैसे हैं, देखें हमें इनको कुछ बताएंगे नहीं। तो फिर गुरुदेव ने कहा कि बेटा सब घर में ठीक है, कैसा वहाँ सा ठीक है, और तेरे परिवार में सब कुछ अच्छा, भाई भतीजा, खेती बाड़ी वगैरह सब ठीक है। मैंने बोला जब सब ठीक है। अच्छा, तो तेरी पत्नी कैसे है? मैंने बोला सब ठीक है। ठीक कैसे है? वो प्रेत बाधा से ग्रस्त है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो तुम्हारी बहुत जल्दी हो जाएगा। हो सकता है शायद तुझे आजकल में तुझे पत्र तुम्हारा घर का मिल जाएगा कि वो बिल्कुल ठीक है।
तो हमने उसको इतना वो नहीं समझा। मैंने बोला यार अभी गुरुदेव ने कैसे जान लिया, जान लिया तो फिर वो आजकल में कैसे पत्र आ जाएगा। तो फिर देखा तो हमारे बड़े भाई साहब है, तो उनका तीसरे दिन हमें पत्र मिला यहीं पे कि तू अब चाहे जितने दिन वहाँ रह सकता, पीछे की वाली की चिंता मत करना, तेरी पत्नी बिल्कुल एकदम ठीक है। जब जो उछल कूद कर रही थी उससे पूर्व वो बिल्कुल एकदम शांत प्राय है। तो फिर ने सोचा बहुत चमत्कार। अच्छा, उस वक्त जब हमारा 9 दिन का शिविर समाप्त हुआ तो दिल्ली वाले लोग जो सब शांति कुंज के गेट नंबर 1 से बाहर हमें यहाँ पर उस समय गाड़ी मंगाई जाती थी, जो दिल्ली की सवारियाँ हैं वो यहीं से लोड होकर के जाती थी। तो उस वक्त हमें इतना लग रहा था कि जैसे कोई बेटी अपने ससुराल जाती है और वो रोती है, तो उसी प्रकार हम सारे के सारे बहुत चिल्ला चिल्ला करके रो रहे थे, गुरुदेव हमें मत भेजिए, अब हम यहीं रहेंगे। तो कि बेटा यहाँ तो अभी तुम्हें कई बार आना पड़ेगा, यहीं रहे, मैं कितनों को यहाँ रखूँगा, तो जाओ और अपना घर पे काम करो और अपने मिशन का काम करो, यही है। और जब तुम्हें जी में आए तब यहाँ शांति कुंज आ सकते हो। कि साहब यहाँ तो बिना परमिशन नहीं है, तक वो हम ऐसा लिखते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो आप कभी भी किसी भी समय आ सकते हो। तो हम उसके बाद में हमने एक अपना नियम बना लिया था कि हम साल में 5 बार निश्चित रूप से आते थे। बसंत पंचमी, गायत्री जयंती, गुरु पूर्णिमा और ये श्रावण महीना में पूरा यहाँ रहता हूँ। और मैं जब तक गुरुदेव रहे शरीर में तब तक हम यहाँ पे ये नियम बराबर हमने निभाया। हमने ऐसा कोई शिविर बाकी नहीं छोड़ा, जैसे कोई 9 दिन का कि ये अपने ये चांद्रायण व्रत है कि परिव्रजा का, ये कर्मकांड वाला है कि ये ढपली संगीत वाला, इस प्रकार का सभी जो जितना मैं सीख पाया, लेकिन उतना सब मैंने वो किया। परम पूज्य गुरुदेव हमें उस समय जब मिलते थे तो वो समय की कोई सीमा नहीं थी। शुरू में जाते तो हमें वो कभी कभी तो वो मजाक रूप में भी कई हमें वो बातें हमसे उगलवा लेते थे कि बेटा तू क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, दोष दुर्गुण, तो उनका परिमार्जन से संबंधित वो प्रायश्चित भी करवाते थे। अच्छा, न केवल करवाते थे बल्कि वो कहते थे कि बेटा इस पर लिख करके दे, तुमने आज दिन तक क्या क्या गलतियां की। तो हम क्या बताएंगे, हमसे इतनी महान भूलें या जो भारी गलतियां हुई वो हमने सब लिख करके दी। फिर उन्होंने कहा अच्छा तुम ऐसा करते थे। हमने बोला, तो हम रोते हुए हमने बताया कि जी गुरुदेव हमने किया। तो बस आज के बाद में तुम ये नहीं करोगे, जो तुमने किया है उसकी भरपाई हम करेंगे। उसके प्रायश्चित स्वरूप आपको 3 माला गायत्री मंत्र की आपको नित्य प्रति देव को साहब गुरु जी ये तो हम करते ही हैं, तो ये तो करते हो, लेकिन अब न केवल आप करेंगे बल्कि आप अपने परिचय क्षेत्र में भी इनको लोगों के ऊपर लागू करें। और फिर उन्होंने बाद में थोड़े दिन बाद में तो उन्होंने वो बलिविश्व वाली परंपरा का भी हमें संकल्प करवाया। तो वो उसको आज दिन तक हम उसको 1986 की बात है कि मैं मेरे गांव के एक परिजन दोस्त था जो कि शराबी था। तो मैंने सोचा कि शायद इनको वहाँ शांति कुंज ले चलूँ तो इनका भी उद्धार हो जाए। तो वहाँ से आ रहे थे रेवाड़ी में, मैं उनके भरोसे अपना सामान छोड़ करके नीचे खाने के लिए कुछ सामान लेने के लिए गया था। तो उसी बीच में हमारा बक्सा किसी ने उतार लिया और हम यहाँ सीधा सराय रोहिला आ गए। देखा तो सामान नहीं था, तो एकदम मैं हड़बड़ा गया। उसमें 4000 रुपये कैश थे, हमारे वो शक्तिपीठ की रसीद बुकें भी थी और भी हमारा कुछ सामान वगैरह था। तो फिर अचानक कान में आवाज़ आई कि इतने मूर्ख हो तुम कि अपने ये सामान की भी रखवाली तुम नहीं कर सकते हो। तो फिर मैंने वहाँ जीआरपी पुलिस वाले को कहा कि साहब भाई हमारा सामान कहीं रेवाड़ी में छूट गया। तो कहाँ रहते हो? राजस्थान। तो राजस्थान के लोग तो पागल होते हैं, ऐसा ही मतलब उन्होंने कहा। मैंने कहा कि मैं वो तो जो होते हैं ठीक है, लेकिन मैं इसी गाड़ी से वापस जा रहा हूँ, रेवाड़ी जा रहा हूँ। मैं रेवाड़ी गया तो आगे गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि मैं इधर उधर देख रहा था कि शायद हमारा कहीं सामान, अब मैं कितनी पागल बुद्धि का था, तो इधर उधर देख रहा था तो एक कोई मिला था। तो उन्होंने कहा कि भैया क्या देख रहे हैं, किसी का सामान उठा ले जाओगे? मैंने बोला साहब उठा नहीं ले जाएंगे, हमारा कोई उठा ले गया, उसको ढूंढ रहा हूँ। तो क्या था? तो मैंने कहा बोला एक बक्सा था। उसमें क्या था? तो मैंने बोला ये था, वो सारा कुछ बताया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं बता दूं तो क्या दोगे? मैंने बोला कि शायद गुरुजी का कुछ जादू काम कर रहा है। तो फिर इसमें ये सामान था। तो उन्होंने कहा कि वो एक गार्ड है, एक आदमी लेकर के भग रहा था, तो उससे उनको पकड़वाया, उसका ताला खोला और फिर हमने उनका पंचनामा बना करके वहाँ पेश कर दिया। तो वो सामान आपका वहाँ पे रखा है। वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि साहब वो तो उस वक्त बज रहे थे शायद 5 साढ़े 5 और उन्होंने कहा कि वो 8 बजे आएंगे। तो हमने बोला ठीक है, जब वो आएंगे तब तक उनकी प्रतीक्षा की रही है। संयोगवश हुआ उसके थोड़ी आधा घंटा बाद में वो किसी कारणवश वो श्रीमान जी आ गए।
आ गए तो फिर उन्होंने कहा कि लो साहब ये आ गए। तो फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि हाँ सामान में क्या क्या था, हमने पूरी लिस्ट बता करके उन्होंने बता दी। तो फिर उन्होंने सामान दिखाया, हमने मान लिया, लेकिन वो कैश नहीं दे रहे थे। तो उसी बीच में हमारी एक दो पुराने अखंड ज्योति के अंक थे, तो उनमें एक सरदार जी थे, तो उन्होंने कहा कि भैया तुम गायत्री परिवार से हो? मैंने बोला जी हाँ। तो फिर वो उनको कह रहे कि नहीं जी, इनको कैश क्यों नहीं दे रहे हो? तो ये देवो तो कि भाई साहब ये क्या है? तो ये तो हमारा नियम है कि इनको कैश पैसे नहीं दिए जाएंगे, बाकी सारा सामान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये हमारे गायत्री परिवार का, वो सरदार जी ने कहा कि हमारे गायत्री परिवार का, वो भी अपने गायत्री परिवार के रहे। तो फिर उन्होंने हमारा वो कुछ अपने सिग्नेचर करवा करके वो सारा सामान हमें वो दे दिया। और यहाँ आए, शांति कुंज आए, तो हमें बहुत कुछ लताड़ा गुरुदेव ने कि आप इतनी आपने गायत्री परिवार के अपने आप को कार्यकर्ता कहलाते हो और अपने सामान की तुम रखवाली नहीं करोगे तो समाज की सेवा किस प्रकार करोगे? तो फिर हमें बहुत बुरा लगा, लेकिन अब करें तो क्या करें, भूल तो हो चुकी थी। अच्छा, मैं उसका दोष मानता हूँ, शायद मैं उस शराबी भाई को साथ में लेके आया था, क्या है तो उसका जैसा भी जो हाँ, लेकिन गुरुदेव ने वो सब एहसास करा दिया कि मैं वापस जाने के लिए मजबूर हो गया कि तुम रेवाड़ी चले जाओ, वहाँ सामान तुम्हारा सुरक्षित मिलेगा। और मैं जब रेवाड़ी गया तो वो हमारा सारा सामान मिल गया जी। हमने ये केदार जी वैष्णव, जगदीश जी शर्मा, मैं, एक खजूरी वाले मार साहब और एक महावीर जी कौशिक, हमने 5 लोगों ने अलग अलग 5 टोलियां बनाई साइकिल यात्रा की। उसमें हमारे खाने पीने का सामान। अच्छा, उससे पहले गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुम पद यात्रा पे जा रहे हो तो तुम ऐसा करना कि तुम सूखा आटा ले लेना। अगर मान लो कहीं किसी से मांग करके मत खाना। अगर मान लो कहीं सहज में कोई कहे कि भाई आपको हमारे घर में भोजन करना है तो आप बिना जाति पूछे वहाँ पे भोजन प्रसाद पा लेना। अगर नहीं है तो ये सूखा आटा ले करके उसको एक मुट्ठी पर आटा वैसे ही ले लेना और पानी में पानी से पी लेना। मैंने बोला गुरुदेव ये सूखा आटा तो पेट में गड़बड़ करेगा तो मैं उसको पचाऊंगा। अरे हमें ऐसा कहीं सहयोग मिला ही नहीं। जहाँ गए थे लोग वो तो कहता कि आपको हमारे यहाँ भोजन करना पड़ेगा और वो हमारे, इसलिए गुरुदेव ने हम जहाँ भी गए वहाँ हमारी आगे व्यवस्था थी और सभी जगह हमने बड़े अच्छे से रहे, दीवार लेखन किया, वहाँ हर जगह हम हवन करते थे, जनसंपर्क करते थे और सभी काम हम विधिवत करते थे। गुरुदेव कहते थे कि बेटा ये मिशन का अगर जो कोई खाएगा अगर वो अनावश्यक खा रहा है तो मैं उसके शरीर में पारे की तरह बन करके फूट फूट करके निकालूंगा। तो इसलिए हमें बहुत डर लगता है कि गुरुदेव का इस मिशन का एक पैसा भी इधर उधर कहीं न केवल हमारे बल्कि हमारी जानकारी में किसी के द्वारा इधर उधर नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है जब उन्होंने कहा कि तुम कहीं फील्ड में जा रहे हो किसी से मांग के मत खाना, सहज में जो कोई दे जैसा दे उसको आप ले लेना। शांति कुंज में जब रहते थे तब जो कोई आदमी जाता था और वो उठ करके और अपना वो स्विच ऑन करते थे, उन स्विच के नीचे ही उनकी कुर्सी लगी रहती थी, तो वो स्विच ऑन करते जब पंखा चल जाता और बाकी उनके साथ में वो साधारण अपने हाथ वाला पंखा होता था तो उस पंखे से वो हवा करते थे। तो गुरुदेव को कई लोगों ने कहा गुरुदेव जब इतने लोग इतना बिजली जलाते हैं आप इतना वो हिसाब लगाते हो तो क्या कि बेटा मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। कि उन्होंने बताया कि चंद्रगुप्त चाणक्य का इतिहास आपने नहीं पढ़ा कि वो जब अपने लिए जो कुछ करते थे तो वो अपनी वो बत्ती जलाते थे और जब वो राज काम का काम होता तब वो राज की काम वो बत्ती जला करके वो ही वो उनका तेल वो खर्च करते थे। इसलिए मैं ब्राह्मण हमेशा सदा अपरिग्रही होता है और मैं वो एक ब्राह्मण हूँ। एक बार मैं अकेला वहाँ जा रहा था गंगोत्री से ऊपर तपोवन के लिए, तो मेरे को रात हो गई तो मैं भोजवासा से आगे जा रहा था तो मैंने सोचा यार अब वो रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है। जब इन दिनों तो वो ये केदारनाथ का वो कांड हुआ था, उसके बाद में दाहिनी तरफ है जबकि उससे पहले बाईं तरफ होकर के वो रास्ता जाता था, उसी रास्ते से हम जा रहे थे। अब वो रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, टॉर्च हमारी थी वो कोई काम नहीं कर रही थी। तो अचानक पता नहीं कौन सा एक अधेड़ उम्र का एक जिनके बाल उलझे थे और वो हमें मिल गया। तो कि भैया अभी कहाँ जा रहे हो, रात का समय, वापस चले जाओ। मैंने बोला साहब नहीं मैं तपोवन जाऊँगा। तो तपोवन कौन है, मत जाओ तुम जी को। मैंने कहा मैं जाऊँगा। तो उन्होंने फिर हमारे को कम से कम आधा किलोमीटर तक वो हमारे साथ चला और वो अचानक वो अदृश्य हो गया। और फिर मैंने सोचा यार ये कौन था और कहाँ चला गया, इस वक्त रात में चला गया, लेकिन वो हमें नहीं मिला। वो हमारा वो रास्ता जो पहले हम गए हुए थे तो उसी रास्ते से हम चले गए। आगे वो जो शिमला बाबा था तो हम वो शिमला बाबा की गुफा में जा करके उन्होंने आगे जैसे उन्होंने सब कुछ तैयार था, जाते ही हमें चाय पिलाई, अचार एक ककड़ी सी खिलाई और फिर
कहा कि तुम थके हुए हो लगते हो, तुम सो जाओ। फिर उन्होंने, हम सो गए तो कम से कम ऊपर हमारे ऊपर 3-4 कंबल ढक दी, और करीब आधा पौन घंटे बाद में जब उन्होंने हमें जगाया और भोजन प्रसाद खिलाया, तो अब ये इसको मैं ये गुरुदेव की ही बड़ी कृपा समझता हूँ कि वो अचानक कौन आ गए और फिर वापस मार्गदर्शन करके, रास्ता बता करके फिर वो अदृश्य हो गए। ये गुरुदेव न मालूम हमें हमारी किस किस प्रकार से वो रक्षा करते हैं, न मालूम वो किसी रूप में आकर के हमारी वो रक्षा करके चले जाते हैं। मैं सबसे पहले प्रभावित होने का मेरा एक इसमें ये भी प्रसंग आता है कि हमारे पोटला ग्राम हमारे निकट में है, तो वहाँ पे रमेश चंद्र जी बोहरा है, तो वो एकदम सीरियस बीमार थे। तो उनको भगवती लाल जी भाटिया ने कहा कि भाई हमारे गुरुदेव ऐसे हैं कि अगर मान लो उनको आप पत्र लिखो, शायद हो सकता है वो कोई उपचार बता दे। जिस दिन वो पत्र डालते हैं सेम उसी दिन या उसके शायद अगले दिन उनको पत्र मिलता है कि बेटा हमने तुम्हारी पीड़ा को जान लिया है और तुम किसी से एक छोटा सा हवन करवा देना, गायत्री का हवन करवा देना, और उसकी भस्म को ताबीज रूप में अपने गले में भी बांध लेना, और उसको थोड़ा बहुत उसको सेवन जल के साथ में तुलसी के पत्ते और काली मिर्च के साथ में वो लेना। तो 6-7 दिन में वो एकदम ठीक हो गए। उसके बाद में वो यहाँ शांति कुंज भी आए हैं, और अब तक वो अपने पोटला गायत्री शक्तिपीठ के अपने जो है वो उनकी सेवा पूजा ही नहीं बल्कि उनका विशेष भार वो उसका परिवार निभा रहा है अभी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।